जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत जितने भी पेंशनधारी का पेंशन मिल रहा है उन सभी का पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट जारी हो गई है। यहाँ पर लगभग 10 करोड़ से भी ज़्यादा पेंशनधारियों को पेंशन दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि सभी का पेंशन कौन से दिन दिया जाएगा, साथ ही कितने की राशि आप सभी के बैंक खाते में क्रेडिट किया जाएगा। और इस बार बहुत सारे लाभार्थियों का नाम जो है हटा दिया गया है और उन सभी का पेंशन रुका हुआ है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि किसका पेंशन कितना मिलेगा, कौन से दिन मिलेगा और साथ ही कौन कौन इस योजना के अंतर्गत पात्रता है, किनको लाभ इस बार नहीं दिया जाएगा। सारी अपडेट निकल के सरकार के द्वारा भेज दी गई है। आप सभी को एक एक अपडेट करके बताएंगे। आप लोग एक एक अपडेट को ध्यान से देखिएगा, सारी अपडेट जारी होने वाली है और महत्वपूर्ण अपडेट है। यहाँ पर देखिए, जिससे फिर जानकारी नहीं है पेंशन योजना के रिगार्डिंग, उसके पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो वृद्ध महिलाएं हैं, विधवा महिला और विकलांग भाई, यहाँ पर जो है सभी का पेंशन को लेकर एक इंफॉर्मेशन सरकार के द्वारा जारी हुआ है कि सभी का पेंशन जो रुका हुआ है उन सभी का पेंशन कौन से दिन दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे जरूरी अपडेट यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि आज सभी पेंशनधारियों के लिए पेंशन को लेकर सरकार के द्वारा नई अपडेट जारी कर दी गई है। अगर आप विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन अंतर्गत किसी पेंशन का लाभ उठा रहे हैं तो आपके लिए यह अपडेट जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर एक बात को देखिए, पेंशन का पैसा कब जारी होगा, क्या डेट फिक्स हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर जितने पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशनधारी पेंशन उठाते हैं, चाहे कोई भी पेंशन योजना का लाभार्थी हो, चाहे वो विधवा का हो, वृद्धा पेंशन हो या फिर वो विकलांग पेंशन हो, सभी पेंशनधारियों के लिए एक नई अपडेट सरकार के द्वारा, यानी कि यहाँ पर मोदी सरकार के द्वारा जारी हो गया है। सभी लोगों को यहाँ पर पेंशन दिया जाएगा। और एक बात को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत सारे पेंशनधारियों को जो है राज्य स्तर पर पेंशन मिलता है, ठीक है, और बहुत सारे पेंशनधारियों को यहाँ पर केंद्र स्तर पर पेंशन मिलता है। तो यहाँ पर सभी पेंशनधारियों को लेकर एक नई अपडेट जारी हुआ, सभी का पेंशन दिया जाएगा, सभी का पैसा एक एक करके यहाँ पर दिया जाएगा। कौन सी डेट को दिया जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 मुख्य अपडेट। आज की इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे, देखिए आज की जानकारी में मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहला, पेंशन का पैसा कब आएगी। दूसरा में बात करेंगे कि अगली पेंशन की राशि कितनी होगी, यानी कि अगला पेंशन आप सबको कितना दिया जाएगा। और तीसरे में बात करेंगे कि किन लाभार्थियों का नाम हटाया जाएगा, यानी कि इस बार लिस्ट में बहुत सारे लाभार्थियों को पेंशन नहीं मिला है तो उन सभी का लिस्ट से नाम हटा है या फिर नहीं हटा है। यहाँ पर सबसे पहली अपडेट को देखिए, पहली नई अपडेट, सभी की पेंशन की राशि कल के दिन भी लगभग 7 राज्यों में ट्रांसफर की गई है। बाकी राज्यों में पेमेंट ट्रांसफर को लेकर नई घोषणा जारी हो रही है और सभी का पेंशन जल्द ही खाते में आएगी। यानी कि लगभग भारत के 28 राज्यों में से यहाँ पर 7-8 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर पेंशन की राशि सभी को भेज दी गई है। यहाँ पर जो है झारखंड, बिहार और यूपी, इन सभी राज्यों में पेमेंट मिला है। सभी महिलाओं को 4,000, किसी को 4,500, इस तरह करके सभी का पेंशन मिला है। और बाकी जो यहाँ पर अन्य स्टेट के यहाँ पर पेंशनधारी हैं उन सभी का यहाँ पर बात किया जा रहा है कि सभी का पेंशन जो कल के दिन जारी हुआ है 7 राज्यों में, और बाकी जो राज्य है उन सभी का पेमेंट ट्रांसफर को लेकर नई घोषणा अभी जारी हो रहा है। और सभी का जो पेंशन है वो बहुत ही जल्द सभी के खाते में डीबीटी के माध्यम से पेमेंट आ जाएगी। अगर किसी पेंशनधारियों के बैंक खाते में कोई दिक्कत पाई जाती है तो उन सभी का पैसा कुछ टाइम के लिए रुक जाएगा। इसलिए आप लोग अपना बैंक खाता, ये सब चीज़ों को एक बार जरूर चेक करा लीजिएगा। और साथ ही यहाँ पर देखिए, पेंशन बढ़ोतरी कब होगी, यानी कि पेंशन की राशि कब बढ़ेगी और आप सबको कितना राशि दी जाएगी। देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर बात करते हैं। इस बार पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार के द्वारा नई नोटिफिकेशन जारी की जा रही है। पूरे देश में लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा पेंशनधारियों को पेंशन की राशि बढ़ाई जाएगी और लगभग सभी पेंशनधारियों को 2500 की प्रति माह मिलेगी। जितने भी पेंशनधारियों को यहाँ पर पैसा कम मिलता है, अगर आपका 1000 की राशि मिलता है तो आप सबको यहाँ पर बढ़ के 2500 होने जा रही है। और साथ ही अगर आप सबको 1100 मिलता है तो भी आप सबको यहाँ पर 2500 की राशि देखने की मिलेगी, ठीक है। सभी पेंशनधारियों को यहाँ पर राशि बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। और हाल फिलहाल में आप सबका जो पेमेंट आएगा अगस्त महीने में, उन सभी में सभी का पेंशन 2500 की राशि मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, इन लाभार्थियों का नाम यहाँ पर हटेगा, किनका लिस्ट से नाम कट जाएगा। यहाँ पर देखिए जो है 3 नंबर पर, प्रत्येक महीना में ऐसे लाभार्थियों का पेंशन रुकते हैं जिनका बैंक खाता में कोई समस्या या फिर एरर आती है। अब इस कंडीशन में सरकार यह तय किया गया है कि जो है 2 महीना के अंदर अगर बैंक खाता को सही नहीं कराया जाए तो सभी का जो है लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। देखिए, पूरे भारत में बहुत सारे पेंशनधारियों को पेंशन रुका हुआ है, उन सभी का पेंशन की राशि अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर उन्हीं पेंशनधारियों को पेंशन रुका हुआ है जिनका कि बैंक खाता गलत है या फिर उनके खाते में नाम या फिर कोई भी चीज़ गलती पाई गई है। तो सरकार इसके कंडीशन में 2 महीना तक डेट दी है कि आप लोग जल्द से जल्द अपना खाता को सुधार कराइए। कोई नाम में प्रॉब्लम है तो उन सभी चीज़ों को सही
कराइए तब आप सभी का पेंशन दिया जाएगा। अगर इन सभी चीज़ों को सुधार नहीं कराते हैं तो उन सभी का पेंशन हमेशा के लिए जो है लिस्ट से हटा दिया जाएगा, फिर उन सभी का पेंशन नहीं मिलेगा। फिर बाद में अगर मिलेगा भी तो ज़्यादा दिक्कत का सामना आप सभी को करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसलिए आप लोग अभी ध्यान दीजिए, और कोई भी गलत पाई जाती है, कोई भी गलत कंडीशन में आप सभी का बैंक खाता पर नाम वगैरह है तो आप लोग उसको सुधार करा लीजिए, और आप सुधार कराते हैं तो आप सभी का पेंशन आना स्टार्ट हो जाएगा, और बहुत ही जल्द आप सभी का पेंशन जो है आप सभी के खाते में यहाँ पर ट्रांसफर की जाएगी। और सबसे लास्ट अपडेट यहाँ पर देखिए क्या महत्वपूर्ण अपडेट है, जरूरी दस्तावेज क्या लगने वाले हैं। 4 नंबर पर देखिए, अगर आप पेंशनधारी हैं तो आपके पास ये 2 दस्तावेज होना अनिवार्य है, इसको वैध माना जाएगा। अगर आपके पास ये 2 दस्तावेज हैं तो ही आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। अगर ये 2 दस्तावेज आप सभी के पास नहीं है तो आपको जो है इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा और पेंशन की राशि रोक दी जाएगी। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं या फिर नहीं, यानी कि वोटर ID होना अनिवार्य है। आपके पास वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए, और साथ में आप सभी का पहचान पत्र होना जरूरी है। ये 2 जो दस्तावेज है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दस्तावेज है, ठीक है। आप सभी का जो है वोटर लिस्ट में सबसे पहले नाम होना चाहिए, और दूसरा मैं मान के चलो आप वृद्धा पेंशन योजना के लाभार्थी हैं तो आप सभी को एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, वो आपके पास होना चाहिए। या फिर आप विकलांग पेंशनधारी हैं तो आपके पास जो है आपका एक अलग से पहचान पत्र होता है, वो भी जो है पत्र होना आप सभी के पास जरूरी है। यहाँ पर सभी पेंशनधारियों के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है उन सभी का यहाँ पर 2 दस्तावेज होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर एक कोई भी दस्तावेज नहीं रहता है तो उन सभी का पेंशन रुक जाएगा, और उसे अवैध मान के उन सभी का पेंशन जो है हमेशा के लिए रुक सकता है। इसलिए 2 दस्तावेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी सभी का पेंशन की राशि देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए इस दिन पेंशन आएगी। देखिए सभी पेंशनधारियों को पेंशन 2500 की राशि बढ़ाई जा सकती है। अभी फिलहाल ऑफिशियल अपडेट जारी नहीं हुआ है, और अगले महीने में 10 तारीख तक सभी पेंशनधारियों के खाते में DBT के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पर देखिए जितने भी पेंशनधारी हैं सभी को पेंशन बढ़ाकर 2500 की राशि दी जाएगी, और ये जो अभी अपडेट है वो सरकार के द्वारा ऑफिशियली जारी नहीं हुआ है, लेकिन कुछ समय बाद ये लागू हो जाएगा और सभी पेंशनधारियों को पेंशन 2500 की राशि मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर 2 महीना से पेंशन नहीं मिलेगा तो आप सबको एक साथ 5000 की राशि आपके खाते में भेज दी जाएगी, और यह प्रत्येक महीना 10 तारीख तक सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसा आने की पूरी संभावना होगी। और कई बार जो लेट हो जाता है 1 महीना 2 महीना 3 महीने से जो पेंशन नहीं मिलता है, अब आगे से नहीं होगा। अब टाइम पर आप सभी का पेंशन 10 तारीख तक सभी का पेंशन दिया जाएगा। और ये जो पेंशन है वो 2-3 चरणों में दिया जाता है। पहला चरण में लगभग 7-8 राज्यों में मिलता है, उसके बाद जो है बाकी राज्यों में मिलता है, ठीक है। अगर आप सभी का पेंशन अगर नहीं आता है तो कई बार घबराना नहीं है, कुछ दिनों के बाद पेंशन आप सभी के खाते में आ जाएगी। और यहाँ पर सरकार जो डेट जारी किया है कि प्रत्येक महीना के 10 तारीख तक आप सभी के खाते में पेंशन भेज दी जाएगी। और यहाँ पर देखिए आज का अंतिम अपडेट देखिए, साथ ही सरकार के द्वारा पेंशन के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट जारी होती है तो आप सभी के पास सबसे पहले जानकारी पहुंच जाएगी, इसलिए आप इस चैनल से जरूर जुड़ें, ठीक है। जैसे कि कोई भी पेंशन योजना के रिगार्डिंग कोई भी नई अपडेट आती है, कोई नई अपडेट आती है तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आप सभी को अपडेट कर दिए जाते हैं। इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़ने ना भूलें, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और जो भी पेंशनधारी हैं जो पेंशन का इंतजार कर रहे हैं उसके पास भी इस वीडियो को शेयर करा दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते एक नई वीडियो और नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद और जय भारत।